Hello students, I am your English teacher Mrs. Renu. Today we are going to read our chapter 5, that is The Princess September. Okay, इस चैप्टर को रीड करने से पहले मैं आपको बताती हूँ प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है ये स्टोरी है एक प्रिंसेस की जिसके फादर जो है वो सियान के राजा हैं और उन्होंने अपनी बेटियों के उनकी काफ़ी सारी बेटी थी तो उन्होंने अपनी बेटियों के जो नाम रखने के नए तरीका सोच रखा था। उन्होंने उन सब के नाम मंथ्स के नाम पे रखे हुए थे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो बहुत सारी प्रिंसेस थी, उनमें से एक है हमारी प्रिंसेस सेप्टेम्बर। तो ये जो हमारी स्टोरी है ये इस प्रिंसेस सेप्टेम्बर की स्टोरी है। Now we start our story, The Princess September. Before reading this chapter, we read the main points. Princess September, like each one of her numerous sisters, received the gifts of a parrot in a golden cage on her father's birthday. प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है उसने भी अपनी बाकी सारी सिस्टर्स की तरह अपने बर्थडे पे बहुत सारे गिफ्ट्स उसको मिले थे। उन गिफ्ट्स में से एक था गिफ्ट ऑफ ए पैरेट। उस प्रिंसेस सेप्टेम्बर को एक गिफ्ट मिला था अपने बर्थडे पे जो था हमारा गिफ्ट ऑफ पैरेट इन ए गोल्डन केज। एक सोने के पिंजरे में उसे एक पैरेट गिफ्ट में मिला था ऑन हर फादर्स बर्थडे। उसके पापा के बर्थडे पर सभी सिस्टर्स को कुछ ना कुछ मिला था और प्रिंसेस सेप्टेम्बर को मिला था गिफ्ट ऑफ ए पैरेट इन ए गोल्डन केज। द पैरेट डाइज एंड बाय चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस। अब वो किसी तरीके से वो जो पैरेट है वो मर गया बाय चांस और उसके बाद उसमें एक सिंगिंग बर्ड आ गया उसकी जगह पे रिप्लेस होके। वहाँ पर एक गाना गाने वाला बर्ड आ गया। द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पैट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इन ए केज। अब प्रिंसेस ने अपनी सिस्टर्स को वो पैट दिखाया और उनकी एडवाइस उन सिस्टर्स ने क्या एडवाइस दी कि तुम इसे भी अपने केज पर रख लो। द किंग एंड द क्वीन ऑफ सियान हैड मैनी डॉटर्स। जो राजा और रानी थे सियाम के उनकी बहुत सारी बेटियां थी। एंड द क्वीन सैड दैट इट कन्फ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स। रानी ने राजा से कहा कि ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग है कि इतने सारे नाम को एक साथ याद रखना। वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल दैम जनवरी, फरवरी, मार्च, दो ऑफ कोर्स इन सियामीज। अब राजा ने क्या किया, राजा ने एक दिन डिसाइड किया कि वो उन सबको किस नाम से बुलाएगा जो उस टाइम में महीनों के नाम अब भी होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो उनने जो मंथ्स के नाम होते हैं उनके नाम पर सारी बेटियों के नाम रख दिए। टिल ही केम टू द यंगेस्ट whom he called सेप्टेम्बर। और सबसे छोटी बेटी जो थी, सबसे छोटी डॉटर जो थी उसका नाम था सेप्टेम्बर। द किंग ऑफ सियाम हैड ए पेक्यूलर हैबिट। जो किंग है सियाम का उसकी एक पेक्यूलर हैबिट है। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम। वो अपने बर्थडे पर गिफ्ट लेने की बजाय अपने बर्थडे पर क्या करता है, गिफ्ट देता है। वन ईयर ऑन हिज बर्थडे not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage। ठीक है, एक दिन उसके पास अपने बर्थडे पर देने के लिए कुछ नहीं था तो उसने ये डिसाइड किया कि वो अपनी सारी डॉटर्स को एक ग्रीन पैरेट देगा इन ए गोल्डन केज। द प्रिंसेसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरेट्स and they spent an hour every day in teaching them to talk। अब जो रानियाँ थी, जो राजकुमारियाँ थी, उन सबको बहुत प्राउड फील होता था अपने पैरेट्स के ऊपर। उन सभी को अपना तोता बहुत प्राउडी फील कराता था
और वो अपना 1 घंटा रोज़ाना उनको सिखाने में, उसकी टीचिंग में देती थी। Presently, all the parrots could say, God save the king, and some of them could say, Pretty Polly, in no less than several Oriental language. अब देखो, उस समय प्रेजेंटली जो था वो पैरट्स क्या बोलते थे, 2 ही चीज़ बोलते थे, गॉड सेव द किंग। कुछ पैरट्स तो कहते थे गॉड सेव द किंग, भगवान जो है वो राजा को बचाए, और कुछ बोलते थे प्रीटी पॉली। ठीक है, प्रीटी पॉली ये उनका वर्ड है, और वो यही बोलते थे, नो लेस देन सेवरल ओरिएंटल लैंग्वेज, और उनको इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज नहीं आती थी। ठीक है, बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. एक दिन जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपने पैरट को गुड मॉर्निंग कहने के लिए जा रही थी, उसने देखा कि उसका जो पैरट है वो गोल्डन केज में मरा हुआ पड़ा है। शी बर्स्ट इनटू ए फ्लड ऑफ टीयर्स। ठीक है, और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर, और उसकी जो मेड्स थी, वहाँ की जो मेड्स थी, नौकरानियाँ थी, वो अपनी रानी को कंफर्टेबल फील कराने के लिए वहाँ पर आती हैं। शी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू। ठीक है, मेड्स ऑफ ऑनर यहाँ पे क्या होता है, राजा रानी और राजकुमारियों को जो संभालती थी, जो औरतें प्रिंसेस को अटेंड करती थी, उनको बोलते हैं मेड्स ऑफ ऑनर। ठीक है, तो वो रानी को बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता हुआ देखकर उनकी समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करे, और उन्होंने जाकर क्या किया, टोल्ड द क्वीन, एंड द क्वीन सेड इट वॉज टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर। अब उसकी जो नौकरानियाँ थी, जो वहाँ पे उनकी मेड्स थी, वो जाकर रानी को ये सारी बातें बताती हैं, तो रानी उनकी बात सुनकर क्या कहती है, इट वॉज टफ एंड नॉनसेंस, ये बिल्कुल बेकार की बात है, ये फजूल की बात है, नॉनसेंस है बिल्कुल। एंड द चाइल्ड हैड बेटर टू गो टू बेड विदाउट एनी सपर, और वो कह रही है अपने कि उससे कहो कि वो बेड पर जाकर सो जाए, विदाउट एनी सपर, यानी कोई भी जो ज़ोर ज़ोर से रोते हैं उसको हम कहते हैं सपर। तो वो कह रही है कि ज़ोर ज़ोर से रोने की बजाय ये बेटर है कि जाकर अपने बेड पर सो जाओ। द मेड्स ऑफ ऑनर वॉन्टेड टू गो टू ए पार्टी, सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ। अब जो मेड्स ऑफ ऑनर थी, उसको एक पार्टी में जाना था, और इसलिए उसने जल्दी से जल्दी प्रिंसेस सेप्टेम्बर को उसके बेड पर लेटा दिया, एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ, और उसे उसके हाल पर छोड़कर चली गई। एंड वाइल शी ले इन हर बेड क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रादर हंग्री। अब जैसे ही वो अपने बेड पर थी, बहुत देर तक रोती रही, तो उसके बाद उसे भूख लगाई, शी फेल्ट हंग्री। शी सॉ ए लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम, उसने देखा कि उसके रूम में एक बर्ड जो है वो हॉप यानी उछल कूद कर रहा है। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, अब उसने अपने आंसू पोंछे और बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग, अब वो जो छोटा सा पक्षी था वो गाना गाने लगा। ही sang a beautiful song all about the lake in the king's garden। ठीक है, और वो जो छोटा सा पक्षी था वो बहुत ही सुंदर गाना गा रहा था, और किस बारे में गा रहा था, ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, किंग के गार्डन में एक लेक के बारे में वो गाना गा रहा था। लेक आप सबको पता है क्या होती है, लेक मीन्स कैनाल। And the willow trees that looked at themselves in the still water,
and the goldfish that glided in and out of the branches. अब वो किंग के गार्डन की बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा था. क्या क्या? द विलो ट्रीज दैट लुक्ड एट देमसेल्फ, जो कि उनकी खुद की दिखाई दे रही है, जो उनके खुद के में देख रहा है. बहुत सुंदर सुंदर ट्रीज़ जो एक दूसरे के आमने सामने बातें कर रहे हैं. इन द स्टिल वाटर एंड द गोल्ड फिश, पेड़ जो है वो पानी के अंदर अपनी परछाई देख रहे हैं. एंड द गोल्ड फिश, और वहाँ पे गोल्ड फिश है, दैट ग्लाइडेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस, और वो गोल्ड फिश क्या कर रही है? ब्रांचेस से इधर उधर झाँक रही. When he had finished, the princess was not crying anymore, and she quite forget that. अब जैसे ही उसने अपनी जो बर्ड गाना गा रहा था, जैसे ही उसने अपना जो गाना था वो ख़त्म किया, तो प्रिंसेस जो है वो अब और ज़्यादा नहीं रो रही थी, यानी वो रोते रोते चुप हो गई थी. शी क्वाइट फॉरगेट दैट शी हैड नो सपर. अब वो अपने भूल गई कि उसके दिमाग में कोई डिप्रेशन था या कोई बात थी, वो अपने दुख को भूल गई. दैट वॉज ए वेरी नाइस सॉन्ग, शी सेड, और उसने उससे कहा कि ये तो बहुत ही अच्छा सॉन्ग है. द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो. लिटिल बर्ड ने उसे एक बो दिया. बो यानी तीर. वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट. अब वो लिटिल बर्ड कह रहा है कि क्या तुम मेरी भी अपने पैरट की जगह पर देखभाल कर सकती हो. सेड द लिटिल बर्ड. लिटिल बर्ड ने प्रिंसेस से कहा, क्या तुम अपनी पैरट की जगह पर मेरी देखभाल कर सकती हो. इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रीटी टू लुक एट, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव ए मच बेटर वॉइस. अब वो कह रहा है कि ये बिल्कुल सच है कि मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं दिखाई देता, बहुत ज़्यादा प्रिटी नहीं दिखता, लेकिन ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ मेरी जो आवाज़ है वो बहुत ही सुंदर वॉइस है. प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट एंड देन द लिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बैक एंड सेइंग हर टू स्लीप. अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है वो बहुत खुश हो गई और तालियां बजाने लगी, और लिटिल बर्ड उसके बेड के चारों तरफ हिप हॉप करता हुआ घूम रहा था, गाने गा रहा था, और उसके बेड के चारों तरफ अब वो उसे सुलाने के लिए गाना गाने लगा. When she awoke next day, the little bird was still there. अब अगले दिन जब वो उठी सोकर, तो वो छोटा जो लिटिल बर्ड था वो अभी भी वहीं पर था. एंड एज शी ओपन्ड हर आइज ही सेड गुड मॉर्निंग. जैसे ही प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने अपनी आंखें खोली तो उस बर्ड ने क्या कहा? गुड मॉर्निंग. द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट. अब जो मेड्स ऑफ ऑनर हैं वो उसके लिए ब्रेकफास्ट ले आई. एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड. और उस पक्षी ने, उस लिटिल बर्ड ने उसके हाथ से राइस खा लिए. एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर. और उसने अपना बाथ ले लिया, नहा लिया वो उसके सॉसर में. ठीक है. He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised. अब उसने इतना सुंदर गाना गाना शुरू किया कि वहाँ की जो मेड्स ऑफ ऑनर थी वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई. फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट. और वो सरप्राइज क्यों हुई? क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा सुंदर गाना ना ही तो सुना था, ठीक है, और ना ही कभी किसी को गाते हुए देखा था. एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी. अब जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी और हैप्पी थी. नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स सेड द प्रिंसेस. प्रिंसेस ने उससे कहा कि चलो मैं तुम्हें अपनी 8 सिस्टर से मिलाती हूँ, मैं तुम्हें अपनी 8 बहनों से मिलाती हूँ.
शी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर। यहाँ पे स्ट्रेच्ड का क्या मीनिंग है? खींचना। उसने अपनी पहली फिंगर खींची आउट ऑफ द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड सो दैट इट सर्व्ड एज ए पर्च एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन। ठीक है, पर्च क्या होता है? एक प्लेस जहाँ पर बर्ड्स जो हैं वो बैठते हैं। ठीक है, लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट। अब उसने अपना हाथ छुड़वाकर कहाँ पर जाकर बैठ गया? पर्च पर। देन फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेसेस। अब वो मेड्स ऑफ ऑनर को फॉलो करते हुए वो उन अपनी लेडी मेड्स के साथ पैलेस में चली गई और वहाँ जाकर उसने हर एक प्रिंसेस को बुलाना शुरू किया। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सैंग ए डिफरेंट सॉन्ग। और उन सारी लड़कियों के लिए, उन सारी राजकुमारियों के लिए उस बर्ड ने अलग अलग सॉन्ग गाए। बट द पैरेट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली। लेकिन उन प्रिंसेसेस को जो पैरेट्स मिले थे, जो तोते मिले थे, वो सिर्फ दो ही बातें करते थे। कौन कौन सी? गॉड सेव द किंग